3 मई को नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ और 12 मई को खेल खत्म। 23 लाख बच्चों का फ्यूचर एक ही झटके में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। गजब का सिस्टम है हमारे देश का। मतलब हद तो देखिए, बाजार में मिलने वाला 10 रुपए का डायपर तक लीक नहीं होता, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी से साला नेशनल लेवल का पेपर लीक हो जाता है। सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। पर हमारे सिस्टम को क्या, उन्हें तो बस एक नोटिफिकेशन जारी करना है और एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। अब जरा बात करते हैं हमारी माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। इनकी हालत तो बिल्कुल पंचायत वेब सीरीज वाले प्रधान जी जैसी हो गई है। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। जब मीडिया इनसे सवाल पूछने जाती है तो ये सीधा गाड़ी में बैठते हैं और शीशा चढ़ाकर निकल लेते हैं। करोड़ों बच्चों का फ्यूचर दांव पर है, पेपर टेलीग्राम पर सरेआम बिक रहा है और हमारे मंत्री जी मीडिया को फेस करने की बजाय इनविजिबिलिटी मोड ऑन कर लेते हैं। क्यों मंत्री जी, आखिर ऐसा क्यों? और बात करें एनटीए की तो ये कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपका एग्जाम दोबारा करवाएंगे जिसकी आपसे हम कोई फीस नहीं लेंगे। अरे भाई, फीस तो आप पहले ही ले चुके हो ना, तो अब दोबारा नहीं ले रहे हो तो क्या आप स्टूडेंट पे कोई एहसान कर रहे हो? और रही बात जिम्मेदारी की, तो भाई साहब जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो क्या टर्म चाचा अमेरिका से आकर जिम्मेदारी लेंगे? सिस्टम आपका, पेपर आपका, सेंटर्स आपके, फिर भी पेपर सरेआम टेलीग्राम पर घूम रहा है। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी नालायकी है और इस नालायकी की सजा उन बच्चों को मिल रही है जिनका कोई कसूर ही नहीं था। इन एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अफसरों को क्या पता कि एक गरीब का बच्चा कोचिंग की फीस कैसे भरता है। कोई अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, कोई दिन रात मेहनत करता है, कोई एक शहर से दूसरे शहर धक्के खाकर ट्रेनों के जनरल डिब्बे में लटक कर एग्जाम देने जाते हैं। क्या उनका दर्द दिखता है आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको तो बस उन चंद अमीर लोगों की परवाह है जो अपनी नालायक औलादों को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों करोड़ों में पेपर खरीदते हैं। आप उन चंद लोगों के चक्कर में लाखों मेहनती बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। अगर इन लोगों के पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा दिमाग लगा के अपने बच्चों के लिए कोई बिजनेस शुरू करो। 4 पैसे ये वहां भी कमा लेंगे, पर कम से कम किसी गरीब का हक तो मत मारो। आज सिस्टम इतना गिर चुका है कि हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा तैयारी तो करो, पर इन एजेंसी की नालायकी के लिए भी तैयार रहना। अगर कल पेपर लीक हो जाए या एग्जाम कैंसिल हो जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि इस सिस्टम में मेहनत से ज़्यादा धांधली अब नॉर्मल हो गई है। क्या आप बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि बार बार एग्जाम देने का मानसिक टॉर्चर कैसे झेलना है वो भी सिखाया जाएगा। सोचिए, एक स्टूडेंट जो 2-3 सालों से एक ही रिदम में पढ़ रहा था, उसका वो रिदम टूट जाता है। एग्जाम कैंसिल है, एग्जाम लीक होने से उसका वो लय टूट जाता है। दोबारा उसी जोश के साथ किताब उठाना कोई मजाक नहीं है। क्या सरकार के पास इस मानसिक प्रताड़ना का कोई मुआवजा है? जब देश में इलेक्शन होते हैं तो लाखों पोलिंग बूथ पर वोटिंग होती है, करोड़ों लोग लाइन में लगते हैं और 4 दिन के अंदर गिनती होकर इनके रिजल्ट भी आ जाता है। तब तो कहीं कोई लीक नहीं होता, तब तो इनका सिस्टम फेल नहीं होता। तो वही फुर्ती, वही बुलेट ट्रेन वाली स्पीड हमारे स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं? क्या आपको सिर्फ अपने बोर्ड की चिंता है, देश के नौजवान के फ्यूचर की नहीं? लेकिन अब देश को जागने की जरूरत है। ये नेता बस आपको आपके धर्म और आपकी जाति के नाम पर लड़ाते रहेंगे और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे। किसी भी नेता को आपने कभी इलेक्शन कैंपेन में या फिर किसी भी रैली में, किसी भी मंच से एजुकेशन या हेल्थ सिस्टम पर बात करते नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। और गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है। हम लोग भी बस फ्री की बिजली, फ्री की बस, 5,000 10,000 रुपए या कुछ गैस सिलेंडरों के लालच में अपने 5 साल का भविष्य इन नेताओं के हवाले कर देते हैं और हर बार पछताते हैं और हर बार वही गलती दोहराते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि सिस्टम बदल जाएगा। याद रखिए, जब तक आप अपने बोर्ड की कीमत मुफ्त के सामान में नहीं बल्कि अपने बच्चों के शिक्षा और अपने भविष्य में नहीं तोलेंगे, तब तक ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो हो गया है वो तो बदला नहीं जा सकता। आपको दोबारा से तैयारी में जुटना होगा। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है, 21 जून को आपका फिर से एग्जाम होगा। आपके पास अब बहुत ही कम वक्त बचा है। किसी भी राजनीति या फालतू की खबरों में मत पड़िए। आपको दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। पुराने एडमिट कार्ड या जो भी नया प्रोसेस एनटीए बताएगा उसे फॉलो करें और अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए। लेकिन एक सवाल अब सरकार से भी सीधा है, सिर्फ कुछ प्यादों को गिरफ्तार करने से क्या होगा? इस बार जांच फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक सिस्टम में जो भी इस गंदगी में शामिल है उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई पेपर लीक करने की बात तो क्या, उसका सपना देखने से भी डरे।
सरकार के पास भी ये एक मौका है अपना खोया हुआ भरोसा वापस पाने का। अगर इस बार भी लीप अप होती हुई तो इसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी राजनीति बिना किसी एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी के बगैर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। देश का युवा अब हिंदू, मुस्लिम या मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर, अपने हक का हिसाब मांग रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या नीट के इस पूरे सिस्टम और एनटीओ को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।